हाय माय पाइसीज, वेलकम और वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव जितना आप मेरे चैनल को देते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये होने वाली है नो कॉन्टैक्ट रीडिंग अप्रैल 2025। एनर्जीज क्या रहने वाली है आपके आपके पर्सन और पॉसिबल आउटकम इस मंथ में। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है पाइसीज। मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरी पाइसीज आउट देयर। ओपन माइंड से देखिए, जितना रेजोनेट करे रखिए और जितना ना करे, आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। फॉर क्रॉस वॉचर, अगर आप किसी मीन राशि के साथ नो कॉन्टैक्ट में डील कर रहे हैं तो इस रीडिंग के दौरान जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपको लगता है मेरे लिए ये फिट बैठता है, तो आप इसे अपनी एनर्जीज के तौर पे देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ऑल पॉजिटिविटी पाइसिस। अप्रैल 2025 नो कॉन्टैक्ट रीड। पहले देखते हैं एक यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू। Change, major change are approaching in your life, whether in work, relationships or personal development. Embrace the new direction. बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एक खूबसूरत बदलाव आ रहा है। राइट ना हो सकता है आपको स्ट्रगल का फेज देखना पड़ रहा है, स्ट्रगल स्टक फील कर रहे हैं, आप रुका हुआ फील कर रहे हैं ज़िंदगी में, हर क्षेत्र में, फाइनेंशियली, करियर में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। इस रुकावट से धीरे धीरे आप बाहर निकलेंगे, बदलाव आएगा, बशर्ते अगर आप बदलाव को खुले हाथों से एक्सेप्ट करेंगे, उसे जैसा है वैसा यूनिवर्सल प्लान मान के, डिवाइन प्लान मान के एक्सेप्ट करेंगे, उस चीज़ को इज्जत देंगे। ये बदलाव आपके लिए अच्छा ही है, चाहे आज वो आपको बुरा लगेगा लेकिन कल के लिए आपके लिए वो बेहतर ही होगा। इसलिए खुले हाथों से इस बदलाव को, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए एंड बी ब्यूटिफुल लाइक अ बटरफ्लाई। सो दैट वॉज द बेसिक यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू गाइज। टैरो एंड ओरेकल इज़ ऑलवेज अ गाइडेंस टूल। जितना हो सके आप लीजिए। इफ़ यू फील नहीं लेना मुझे, ठीक है, मत लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपका फ्री विल ही इम्पॉर्टेंट है। आपको डिसाइड करना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है, नहीं करना है। राइट, लेट्स स्टार्ट। पाइसिस, मीन राशि, द पर्सन दे आर डीलिंग इन नो कॉन्टैक्ट, प्लीज शो मी द एनर्जीज, प्लीज शो मी द एनर्जीज फॉर माई पाइसिस, प्लीज शो मी द एनर्जीज फॉर माई पाइसिस पीपल, प्लीज शो मी द एनर्जीज। पाइसिस, no contact reading, the person they are dealing with, what are their current energies? थैंक यू। मुझे लगा 3 कार्ड आए हैं, 4 आए हैं यहाँ पे। बड़ा क्लियर मैसेज आया है, बहुत ही क्लियर मैसेज आया है। शुड आई कीप इट हियर? ओके, आई थिंक इट्स विजिबल। बहुत ही क्लियर मैसेज आया है। 14, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट यहाँ पे है एनर्जी वाइज। क्लियर कट मैसेज। आपके पर्सन हीलिंग मोड पे है राइट नाउ, चुपचाप है, नो कांटेक्ट में, बिल्कुल चुप है। कुछ लोगों के लिए 2 महीने 2 दिन से आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ लोगों के लिए। अब ये क्या चाहते हैं, हीलिंग पीरियड पे तो है, बिल्कुल चुप है, खामोश है, अपने ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, रिश्ते के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। चाहते क्या है, बैलेंस करना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड। इनका क्राउन चक्र कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है। इनको अब समझ आ रहा है कि इस रिश्ते की वैल्यू इनके लिए क्या है। बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ एक दोबारा सेकंड चांस चाहते हैं। ये भी सोच रहे हैं कि सेकंड चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप सही से इसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अगर लात मार के भगा दिया तो इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए एक छोटा सा मैसेज के साथ ये स्टार्ट करेंगे, जो चाहते हैं इनके दिमाग में है। इसलिए एक पैर पानी में है, एक पैर ज़मीन में है, कि जहाँ गड़बड़ नज़र आया दूसरे पैर को उठा के भाग जाएंगे। अगर लगा कि पानी का टेम्परेचर ठीक है तो दूसरा पैर भी पानी में डुबोएंगे। दे वॉन्ट टू हैव अ पीसफुल कनेक्शन विद यू, शांति चाहते हैं इस कनेक्शन में। क्यों चाहते हैं शांति? क्लियर कट, अगर आप टैरो फॉलो करते हैं तो क्लियर कट आपसे प्यार करते हैं, बहुत सारा इमोशंस है, बहुत सारा अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग फिज़िकली एक साथ इंटीमेट हुए हो
तो दे आर डेफिनेटली मिसिंग दोज थिंग एंड आपके बॉडी के लिए भी आपको क्रेव कर रहे हैं. दे वॉन्ट यू बैक इमोशनली, फिजिकली, बोथ. आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनको आती है, सोल बॉन्ड, पास्ट कनेक्शन. चाहे इनको समझ आए ना आए ट्विन फ्लेम सोल बॉन्ड क्या होता है, बट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं. डिवाइनली गाइडेड इनको लगता है कि क्या चक्कर है कि पाइसिस मेरे दिमाग में हमेशा रहता है एंड आई कांट इग्नोर द अट्रैक्शन. लेकिन लवर्स का कार्ड चॉइसेस का भी कार्ड है. दे हैव सम काइंड ऑफ चॉइस इन देयर लाइफ, जहाँ पे इनको उस चॉइस और इस रिश्ते के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा. वहाँ पे इनको कठिनाई आ रही है, जिसकी वजह से ये 4 ऑफ स्वॉर्ड मूड पे है. धैर्य के साथ काम करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते. ये चॉइस हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. ये चॉइस कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करें या नो कॉन्टैक्ट कंटिन्यू करें और अपनी फीलिंग्स को सिर्फ अपने दिल पे ही दबा के रखें. What are your feelings or energies right now for this no contact situation, Pisces? लगभग सेम एनर्जी आ रही है आप दोनों की, लगभग सेम. आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को पाइसिस, आप और आपके पर्सन मिरर कर रहे हैं. जो एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्टेशन आपको नहीं पता है तो अक्सर दिमाग में सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, आपके पर्सन भी लगभग सेम एनर्जीज में ही हैं. सी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वहाँ आया था हीलिंग का, यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल. आपको लगता है कि आप एक ऑप्शन तो नहीं है इस रिश्ते में, आप कंफ्यूज है इस रिश्ते को लेके. हो सकता है आप कंफ्यूजन में हैं कि नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करें या चुप रहें. आपको लगता है आपके पर्सन जगल कर रहे हैं आपको लेके, या फिर आप श्योर नहीं हैं इस रिश्ते के साथ जाना चाहिए आपको कि आपको इस रिश्ते को टोटली छोड़ देना चाहिए. लेकिन कम्युनिकेशन की उम्मीद आप लगा के बैठे हैं, नहीं तो आप ये टैरो रीडिंग भी नहीं देख रहे होते. डेफिनेटली यू डू थिंक अबाउट दिस पर्सन. आप इस इंसान के बारे में सोचते हो, फ्रेश स्टार्ट भी आप चाहते हो, मन करता है आपका कि रिस्क ले और इन्हें कॉन्टैक्ट करें. लेकिन वहाँ एनर्जी की बात आती है. उनके पास आया था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग, लेटा हुआ एक सिपाही. आपके पास आया है हैंगमैन. सोच विचार करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, चुपचाप देखना चाहिए आगे क्या होता है. रिलैक्स, कंट्रोल योर इमोशंस. दिमाग से सोचो, रिलैक्स, कुछ नहीं करना है. आपको लगता है सेम उन्हीं की तरह कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग है उनकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है. कुछ लोगों का ऑब्सेशन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है आपको इस इंसान की. आप भी फिजिकली अगर इनके साथ इंटीमेट हुए हैं तो फिजिकली यू फील दैट यू बोथ आर ऑन फायर. अगर आप फिजिकली हुए हैं देन डेफिनेटली यू फील कि इनके साथ फिजिकल बॉन्ड आपका कमाल का है. बट यू आर वेरी मच अपसेट, डिसअपॉइंटेड अबाउट द होल कनेक्शन. आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं. आपको जैसी उम्मीद थी वैसा आपको शायद फल नहीं मिला है इस कनेक्शन को लेके. तो दिस इज़ वेरी मच सिमिलर एनर्जी जो इस पर्सन की है और आपकी है. आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, इसलिए सोच समझ के मिररिंग एनर्जीज दीजिए पाइसिस. वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग जान के या फिर ना जाने हुए, अचानक से ऐसे ही आपको पता ही नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या होती है, लेकिन दिल दिमाग में एक तरफ की आपकी दिमाग में सोच आ रही है, वही एनर्जी आप सेम उस इंसान की तरफ भी भेज रहे हो. यू माइट बी टेलीपैथिकली कनेक्टेड वेरी मच, भले ही आप लोग फिजिकल या इमोशनली लेवल पे अभी डिटैच है. नंबर 8, 12, 3, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. बहुत सिमिलर एनर्जी था आपकी, इसलिए ढंग से सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिए. अपने एनर्जीज को काबू में रखिए, कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज चीज़ों में प्रॉब्लम आती ही रहेंगी. व्हाट इज़ द ब्लॉकेज ऑफ दिस कनेक्शन? What is the blockage of this connection? What is the blockage? इस रिश्ते में कोई एक जना हो सकता है कि हमेशा ब्लेम ही देता रहता है, तुम्हारी वजह से हुआ है, अपनी गलती नहीं लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं. इस रिश्ते में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो हमेशा अपने आप को रोंदू ही दिखाता रहता है.
कि हाय मेरे साथ गलत हुआ है, मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ। कोई एक ऐसा है इंसान जो जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए अपनी हरकतों की, अपने एक्शंस का, वो नहीं लेते हैं। कोई एक इस रिश्ते में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं, सीधे तौर पे दिल की बातें नहीं कहते हैं, जो चाहिए उनको वो बताते नहीं है, घुमा फिरा के गोल मोल ट्विस्टेड फॉर्मेट में चीज़ों को लाएंगे, लेकिन ज़िद्दी हो सकते हैं कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। फाइनेंशियली कोई एक इंसान हो सकता है कि दे आर वेरी गुड इन देयर करियर, इन देयर फाइनेंशियल लाइफ, या फिर पैसा ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मटीरियल लाइफ, मटीरियल लग्जरी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ भी बुरा होता है तो उन्हें लगता है कि हाँ वक्त सही नहीं था, शायद वक्त हमारा सही नहीं था, वक्त पे डाल देते हैं, ऊपर वाले पे डाल देते हैं, अपनी जिम्मेदारी ना लेके नहीं वक्त में शायद लिखा हुआ नहीं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना हमारा वक्त सही नहीं था। आप लोग एक सेम पैटर्न से गुजर रहे हैं, सेम पैटर्न हर बारी। शायद हो सकता है ब्रेकअप होता है, नो कॉन्टैक्ट होता है, अगेन पैचअप होता है, ब्रेकअप होता है, अगेन पैचअप होता है, या फिर कुछ लोग एक ही जैसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर बारी आप नई उम्मीद लगा के एक कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं, आपको बार बार फील होता है कि एंड रिजल्ट मेरे उस कनेक्शन का वही होता है जो हर बारी मेरे कनेक्शंस में होता आया है। एक जैसे कनेक्शंस को आप, एक जैसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई एक इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी है। मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी माई वे और हाईवे, नहीं तो बस ईगो की लड़ाई। कंफ्यूजिंग एनर्जीज है, यू डोंट नो व्हाट यू वांट, सो यू नीड क्लैरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व। क्लैरिटी की कमी है बहुत ज़्यादा। एडिक्शन आया था, एडिक्शन हो सकता है इस इंसान को, ऑब्सेशन हो सकता है, इतना ऑब्सेशन कि कई बार आपको बहुत परेशान लगे। किसी एक इंसान में ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि सामने वाले इंसान को आपको लगता है हमेशा अपने काबू में रखें, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से लोगों से बात करो, मेरे हिसाब से फ्रेंड्स रखो। दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम। एंड कमिटमेंट के लिए तो कन्फ्यूजन है ही, दैट यू डोंट नो ये कनेक्शन कहाँ स्टैंड करता है। दैट इज़ द बेसिक ब्लॉकेज। लेट्स सी क्विकली व्हाट इज़ द potential outcome in April 2025 for this connection. What is the potential outcome? What is the potential outcome for this connection? चैरियट मूवमेंट होगी, डेफिनेटली मूवमेंट होगी, लेकिन ये जो भी मूवमेंट होगी इसमें ईगो नज़र आएगा आपको। ईगो के साथ, अकड़ के साथ वापसी, अपनी गलतियों को ना मानते हुए अकड़ के साथ वापसी आना। एंड टेल मी मोर, वॉट एवर हैपन्स इन द एंड, आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, क्लैरिटी मिलने वाली है रिश्ते में कि अब आगे क्या, या फिर इस इंसान के एटीट्यूड को आपको बर्दाश्त करना है, या फिर आपको गुड बाय बोल के आगे जाना है। दैट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री विल एंड योर चॉइस. So that's all my Pisces. If you like it, do support, and thank you so much for supporting the channel as always. See you in the next video. Till then, God bless.